हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इनका उपयोग आपको सभी को पता होना चाहिए। देखिए, ये मेरी दूसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा इंजेक्शन जो है वो कब यूज़ किया जाता है, और एक और मैंने वीडियो बनाया है जो कि ऐसे इंजेक्शन जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं, ठीक है, जो कि इमरजेंसी में दिए जाते हैं। तो उन दोनों का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, या तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्क्रीन पे वो वीडियो शो हो जाएगी लास्ट में। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा, उसका यूज बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कौन से रूट को इसको देना चाहिए, IM रूट से देना चाहिए या तो IV रूट से देना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा इंजेक्शन है वो है फेनिरामाइन मैलिएट इंजेक्शन। मार्केट में आपको एविल के नाम से मिल जाता है। ये प्रिपरेशन जो होता है मार्केट में एविल के नाम से मिल जाता है। इसके हम यूज़ की बात करें तो इसका यूज होता है एलर्जिक रिएक्शन में, नोज रनिंग में, ईचिंग में, आई रनिंग में, बी बाइट में, यानी कि अगर कभी किसी को मधुमक्खी ने काट लिया हो तो वहाँ पर भी एविल का यूज़ किया जाता है। फूड एलर्जी में, हाई फीवर में, और स्किन रेशेज में और ओडिमा में, तो इन सारी चीज़ों में इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको हमेशा एविल जो है प्रीफर करते हैं देने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें इसके कि आखिर कौन से रूट में जो है इंजेक्ट किया जाता है, तो एविल का जो होता है वो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो होता है IM और IV, ठीक है। IM अर्थात इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, यहाँ गलत लिख दिया है मैंने। IV मीन्स होता है इंट्रावेनस और IM मीन्स होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब इसको नसों में भी दिया जाता है और इसको मांसपेशियों में भी दिया जाता है। तो दोनों में से कहीं भी इसको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन। देखिए, जो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन होता है वो आपको मार्केट में डायनापार एक्वा के नाम से मिलता है। डायनापार एक्वा के नाम से आपको मार्केट में मिलता है। बात करें हम इसके यूजेस के बारे में, कौन कौन सी जगह इसका यूज़ किया जाता है, तो बोन एंड जॉइंट पेन, अगर जॉइंट में कभी पेन हो तो उसका यूज़ करते हैं। बॉडी पेन में इसका यूज़ करते हैं। किडनी स्टोन पेन में इसका यूज़ करते हैं। इंजरी पेन में यूज़ करते हैं। मसल्स पेन में, सर दर्द, कमर दर्द और डेंटल पेन। तो देखिए, कॉमनली जो होता है नॉर्मल सर दर्द होता है तो उसमें इसको नहीं यूज़ किया जाता है। अगर बहुत हाई सर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। देखिए, इसको अगर बात करें कौन से रूट से देना चाहिए, तो इसका जो रूट होता है वो होता है IV होता है और इंट्राग्लूटेरियल होता है। तो इंट्राग्लूटेरियल का मतलब क्या होता है? देखिए, इंट्राग्लूटेरियल मतलब होता है जो आपके बैक में जो इंजेक्शन दिया जाता है, बटक में जो आपको इंजेक्शन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्राग्लूटेरियल। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन को इंट्राग्लूटेरियल इंजेक्शन के थ्रू सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रीफर करते हैं देने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो होता है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। बात करें हम इसका यूज़ के बारे में, तो ये एंटी एल्सर होता है, ठीक है। अगर आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपके स्टोमच में HCl का ज़्यादा बनना हो रहा है, मतलब HCl का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब हम पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हम इसके बात करें कैसे इसको देते हैं, तो देखिए, ये इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। कभी भी आपको इसको IM नहीं देना है, यानी कि आपको इसको इंट्रामस्कुलर नहीं देना है, आपको इंट्रावेनस ही देना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है कि कैसे आपको किसी भी दवा को देना है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है ओंडानसेंट्रान इंजेक्शन। तो देखिए, ओंडानसेंट्रान इंजेक्शन आपको मार्केट में ओमिसेट के नाम से मिल जाती है। और अगर हम इसके बात करें इसके यूज़ की, तो वो होती है नोजिया, वोमिटिंग और जी मिचलाना। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है। तो उसमें नोजिया, वोमिटिंग या जी मिचलाने की समस्या आती है, तो उस समय हम ओंडानसेंट्रान इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए, इसको हम IM और IV दोनों रूट से दे सकते हैं, मतलब इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं यानी कि मांसपेशियों में भी दे सकते हैं, और IV अर्थात इंट्रावेनस अर्थात नसों में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो होता है उसके हम पहले यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देखो, डेक्सामेथासोन का जो यूज होता है वो होता है एलर्जिक रिएक्शन में, खुजली में, कभी कभी लाल निशान पड़ जाता है बॉडी में, उसमें भी अस्थमा में, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी में कभी कभी उल्टी हो जाता है तो इसमें हम डेक्सामेथासोन का यूज़ करते हैं, और नोजिया में भी काफ़ी ज़्यादा डेक्सामेथासोन का यूज़ किया जाता है। बात करें हम इसको कौन से रूट से देते हैं, तो ये होता है IM और IV दोनों रूट से आप लोग इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो होता है एट्रोपिन। तो देखिए, एट्रोपिन आपको मार्केट में एट्रोटास या एट्रोवास के नाम से मिल जाता है। कई सारी कंपनियां कई नाम से बनाती है, आपको देखना है केवल इसमें कि इसमें सल्फेट कौन सा है, ठीक है। तो एट्रोपिन सल्फेट है इसमें। इसके यूज़ की बात करें हम, तो वो इसका यूज़ की होता है वो होता है ब्रेडियोकार्डिया में।
तो देखिए ब्रेडियोकार्डिया क्या होता है। ब्रेडियोकार्डिया वो कंडीशन होती है जब आपका हार्ट बीट बहुत कम हो जाता है, ठीक है, बहुत आपका हार्ट बीट जो है डिक्रीज़ हो गया है। तो इसको ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। यानी कि जब कम हुआ तो क्या हार्ट बीट आपका कम हो गया, तो हार्ट बीट कम होगा, जैसे हम ब्रेडियोकार्डिया जैसे एट्रोपिन देंगे तो क्या करेगा, हार्ट बीट को ये बढ़ा देगा। और भी एक इसका यूज़ किया था, वो किया था पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग में। तो अगर देखो पेस्टिसाइड्स की वजह से कोई पॉइजनिंग हो गई है तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। देखिए इसका और एक यूज होता है, वो होता है अगर सर्जरी के टाइम सलाइवा के सिक्रेशन को कम करना है तो इसके लिए भी एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन। तो हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन जो होता है वो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, स्किन प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है, अस्थमा में और लीवर इन्फ्लामेशन में। और कभी कभी देखो हाइड्रोकार्टिसोन का जो यूज़ होता है वो कैंसर में भी यूज़ कर लिया जाता है। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले वो डायग्नोस करेंगे पेशेंट को और किस वक्त कौन सा इंजेक्शन देना है वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। तो ये वीडियो जो है केवल आपके नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, जिससे आपको पता लगता है कि हाँ कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है वो होता है डोपामाइन इंजेक्शन। तो देखो डोपामाइन जो होता है वो होता है कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, वो होता है दोस्तों कार्डियोजेनिक शॉक में, ठीक है, सेप्टिक शॉक में और हार्ट अटैक में। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि सेप्टिक शॉक का मतलब क्या होता है। सेप्टिक शॉक वो होता है, देखो किस तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, आपकी बॉडी में, और वो इन्फेक्शन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपकी बॉडी में जब पूरा इन्फेक्शन फैल गया, मतलब ऐसा संक्रमण जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैल गया है, तो इसको हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। तो इस प्रॉब्लम में भी डोपामाइन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। बाकी हार्ट अटैक में भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। देखिए डोपामाइन को हम देते कैसे हैं, तो डोपामाइन को केवल आईवी दिया जाता है, ठीक है, आपको केवल और केवल इंट्रावेनस ही देना है, इसको आईएम इसको नहीं देना होता है, अर्थात इसको केवल आपको नसों के माध्यम से देना होता है, वेंस के माध्यम से देना होता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है वो होता है रेनिटिडिन इंजेक्शन। देखिए रेनिटिडिन इंजेक्शन आपको मार्केट में निकोटेक के नाम से मिल जाता है। और इसके अगर हम बात करें इसको कैसे आप लोग लगा सकते हो, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसका, तो वो होता है आईएम और आईवी दोनों होता है, ठीक है। आप लोग इसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो, इंट्रावेनस भी दे सकते हो। किस काम में इसका यूज़ किया जाता है, तो वो होता है एसिड रिफ्लक्स डिजीज में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में। मतलब ये कि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपके पेट में, स्टमच में, तो वहाँ पर हम लोग रेनिटिडिन इंजेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। तो देखिए मल्टीविटामिन आपको एमबीआई के नाम से मिलता है मार्केट में। यहाँ पे देखिएगा एमबीआई जो होता है वो सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टर यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, सलाइन के साथ इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सलाइन में इस बॉटल में चढ़ाते समय, जब भी आप लोग देखते हो सलाइन जब चढ़ता है तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको मार्केट में आपको एमबीआई के नाम से ही मिलता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो विटामिन की अगर कमी हो गई है, जिसकी वजह से थकान हो गया है, कमजोरी हो गया है, भूख नहीं लग रही है, वज़न कम हो गया है आपकी बॉडी का, तो इन सारे के सारे प्रॉब्लम है बेसिकली विटामिन की कमी हो गई है आपकी बॉडी में, तब मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर करते हैं। तो ये सारे के सारे इंजेक्शन थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, जो कि हर एक हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलेंगे ऐसे ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।